Hello dear students, welcome to online classes of Sri Mahavir Education Hub Kishangarh Renwal. Today we are going to solve some of these types of linear programming problems such that diet problems, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ओके, इन सब प्रॉब्लम्स में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा। देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो, चाहे डाइट प्रॉब्लम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, इन सब को हम सॉल्व करेंगे। आज एक्सरसाइज 12.2 हम कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमारा ऑब्जेक्ट है वो यही है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट, और हम डाइट प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं जो एग्जाम्पल 6 में दे रखी है। तो देखिए, डाइट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है। जो 12.2 एक्सरसाइज है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ये है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दी हुई होगी, जैसे ये आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है इस एग्जांपल में, सबसे पहले इसकी इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें इनको सबसे पहले बनाना होगा, यह हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर हमें 12.1 में ऑलरेडी हमें इक्वेशन बनी हुई मिलती थी, इनइक्वालिटीज़ हमें ऑलरेडी मिलती थी। हमें यहाँ इनइक्वालिटीज़ फॉर्म करनी है, बनानी है यहाँ पर। उसके बाद में हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 12.1 में किया था। अगर मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन बना करके दे देता हूँ, कॉन्स्टेंट्स बना करके दे देता हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दे देता हूँ, तो क्वेश्चन बन जाएगा 12.1 की तरह, वैसे ही सॉल्व होगा। वो 12.1 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो देखिए, हम डाइट प्रॉब्लम का एक यहाँ क्वेश्चन है, हम कैसे यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं। ए डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। देखो, यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन मैं बोल रहा था कि कॉन्स्टेंट्स के लिए क्या होती है रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर दे रखी है। एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, वो है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मीनिंग आप जानते होंगे, ग्रेटर देन इक्वल आपको एटलीस्ट में यूज़ लेना है। मीन्स एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल। जैसे यहाँ पर लिख रखा है 8 यूनिट्स, एटलीस्ट 8 यूनिट मीन्स जो विटामिन ए है वो एटलीस्ट 8 यूनिट होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 8 यूनिट होना चाहिए। 8 यूनिट हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन 8 से कम नहीं हो सकता। एटलीस्ट का मीनिंग होगा ग्रेटर देन इक्वल 8, या तो 8 या फिर मोर देन 8 होना चाहिए, ये एटलीस्ट का मीनिंग है। तो विटामिन ए कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 8 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आप इसका सॉल्यूशन में देखिए, ग्रेटर देन इक्वल 8 यूज ले ही रखा है, ये एटलीस्ट की वजह से ले रखा है। फिर विटामिन सी है वो कितना होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। विटामिन सी के लिए यहाँ पर देखो, इस विटामिन सी के लिए आपको लिख रखा है 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स होना चाहिए एटलीस्ट, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल 10 यूनिट। और अगर यहाँ पर एट मोस्ट होता तो हम ग्रेटर देन इक्वल की जगह क्या यूज में लेते, लेस देन इक्वल लेते। एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल एंड एट मोस्ट मीन्स लेस देन इक्वल। आपको मैथ्स में क्या यूज लेना है, हर एक क्वेश्चन में आपको यही वर्किंग करना है। दोबारा आप मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। एट लीस्ट वर्ड आ जाए तो आप कॉन्स्टेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल यूज लेना, एट मोस्ट वर्ड आ जाए तो आप लेस देन इक्वल यूज लेना। ओके, अब फूड फर्स्ट की और फूड फर्स्ट सेकंड की बात चल रही है। 2 टाइप्स के फूड है, एक तो फूड फर्स्ट बना रहा है, एक फूड सेकंड बना रहा है। ठीक है, तो देखिए, फूड फर्स्ट बना रहा है, फूड सेकंड बना रहा है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक्स यूनिट तो फूड टाइप फर्स्ट बना रहा है ये डाइटिशियन, और वाई यूनिट फूड टाइप सेकंड बना रहा है। एक्स यूनिट तो फूड टाइप फर्स्ट और वाई यूनिट फूड टाइप सेकंड। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, इन जो डेटाज को थ्योरी में जो डेटा लिख रखे हैं उनको एक टेबल से बना लेते हैं, तो हमारे लिए LPP बनाना इजी हो जाता है। तो ये टेबल आप बना सकते हैं, फूड टाइप फर्स्ट एंड फूड टाइप सेकंड। ओके, फूड टाइप फर्स्ट एक्स यूनिट बना रहे हैं और फूड टाइप सेकंड है वो वाई यूनिट हम बना रहे हैं। ओके, अब हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन क्या है, इनमें विटामिन्स रेस्ट्रिक्शन है कि इतने इतने विटामिन्स होने चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर फूड फर्स्ट कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। देखो, ये फूड टाइप फर्स्ट यहाँ पर लिख रखा है, इस फूड टाइप फर्स्ट के लिए यहाँ पर लिखिए 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। देखिए, फूड टाइप फर्स्ट के नीचे देखिए इधर 2 यूनिट तो विटामिन ए होना चाहिए और 1 यूनिट क्या होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। तो फूड टाइप फर्स्ट के नीचे विटामिन ए के सामने 2 लिख लीजिए और विटामिन सी के सामने 1 लिख लीजिए। उसके बाद में फूड टाइप सेकंड के लिए आप देखिए, यहाँ फूड टाइप सेकंड कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। फूड टाइप सेकंड, ये रहा फूड टाइप सेकंड, ये देखिए आप, ये देखिए फूड टाइप सेकंड के लिए, फूड टाइप सेकंड कंटेन्स 1
यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, देखिए ये 1 लिख दिया यहाँ पर, फिर एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी लिख दिया। इट कोस्ट RS 50 पर केजी ऑफ टू परचेज फूड फर्स्ट एंड RS 70 पर केजी टू परचेज फूड सेकेंड। ओके, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। देखिए ये जो डाइटिशियन है उसकी क्या खर्चा आ रहा है, डाइटिशियन को इन फूड को बनाने के लिए उसको क्या खर्चा आ रहा है वो यहाँ पर लिख रखा है। RS 50 kg पर परचेज फूड फेस्ट पर कितना आ रहा है 50 पर केजी पर। ओके, और सेकंड टाइप वाले पर 70 पर केजी पर आ रहा है। वही मेरी बात वहीं पर आ रही है, गुडविल के लिए दोनों फूड उसको बनाने पड़ेंगे। ओके, अब देखिए फूड टाइप फर्स्ट और फूड टाइप सेकंड। अब यहाँ पर फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज कॉस्ट को मिनिमाइज हमें करना है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन। ओके, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले। ये देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर इसने बना रखा है। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, हम x यूनिट फूड टाइप फेस्ट बना रहे हैं, x यूनिट फूड टाइप फेस्ट बना रहे हैं। एक यूनिट पर कितना हो रहा है, जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 50 RS। 1 यूनिट पर 50 RS आ रही है, तो x यूनिट पर कितनी आएगी 50x। ओके, और फूड टाइप सेकंड में 1 यूनिट पर 70 RS कॉस्ट आ रही है, तो y यूनिट पर कितनी आएगी 70y। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, कॉस्ट की फॉर्म में z आपको फॉर्मुलेट करना है, z इक्वल 50 है ना x प्लस 50x, 50 लिखना है आपको यहाँ पर x, यहाँ लिखे रखा है ना ये 50x प्लस 70y, z इक्वल 50x प्लस 70y, ये z बन गया। अब देखिए उसके बाद में हमें फूड टाइप फर्स्ट और फूड टाइप सेकंड से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया। इन विटामिन से हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, रेस्ट्रिक्शन। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन फॉर विटामिन ए के लिए रेस्ट्रिक्शन बनाते हैं। तो देखिए विटामिन ए फर्स्ट टाइप के फूड में 2 यूनिट विटामिन ए चाहिए, और सेकंड टाइप के फूड में 1 यूनिट, जो सेकंड टाइप के फूड में 1 यूनिट विटामिन ए चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी 8 यूनिट्स, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8। अब विटामिन सी के लिए आप यहाँ से कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल 10। अब ये सब बनाने के बाद आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी आपके लिए बन गया। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी बन गया। इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, अब देखिए ये आपके पास में कॉन्स्टेंट्स है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और कोई भी फूड है वो नेगेटिव में नहीं बन सकता, इक्वल 0 बन सकता है या ग्रेटर देन इक्वल 0। एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 फूड है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल 0 बनेगा, मीन्स 1 यूनिट बन जाएगा, 2 यूनिट बन जाएगा, 3 यूनिट बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हो सकता है फूड टाइप फर्स्ट सेकंड आप बना ही नहीं रहे, ज़्यादा खर्चा आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में नहीं बन सकता, तो आपको एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 भी यूज में लेना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 12.1 के जैसा क्वेश्चन बन चुका है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, है ना, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन 12.1 में हम जैसे कर रहे थे वैसे ही सॉल्यूशन यहाँ पर कर रखा है। सबसे पहले आपको इनका ये जो LPP में जो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं आपको, ये 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10, इनका आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ बना लीजिए। ये देखिए 2x प्लस वाई इक्वल 8 लिख देंगे हम इसको। सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2x प्लस वाई इक्वल 8। आपको पता है ये लाइन इंटरसेप्ट कट करेगी दोनों एक्सिस पे। एक बार आप y0 लिखेंगे ना तो 2x इक्वल 8, x इक्वल 4 आ जाएगा। और आप इस ग्राफ में देख ही सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में देखिए 1 सेकंड में ब्रूस ले लेता हूँ। हाँ देखिए 4,0, यहाँ 4,0 से वो लाइन जा रही है, और सेकंड जो पॉइंट है वो 0,8 आ जाएगा। इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ऐसे सेकंड वाली लाइन को इधर ड्रॉ कर दिया, है ना। अब ड्रॉ करने के बाद में आप इसमें कॉमन रीजन लेंगे ना, ट्रू फॉल्स चेक करेंगे दोनों में। तो ट्रू फॉल्स चेक करेंगे तो देखिए ट्रू फॉल्स चेक करने पर क्या आएगा आपके पास में, यहाँ इसमें ऊपर की तरफ देखिए, ये लीजिए यहाँ पर आप 0 0 लेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 8 आएगा, मीन्स फॉल्स आएगा। इसमें भी आप 0 0 यूज़ करेंगे, यहाँ पर 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल 10, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 10 ये भी फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आए।
तो जो कॉमन रीजन आएगा, फीजिबल जो रीजन आएगा वो कौन सा वाला आएगा, फीजिबल रीजन आपका आएगा ये वाला, ये आपका फीजिबल रीजन बाहर वाला आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमें बाहर वाला जब भी आता है तो हम मिनिमम या मैक्सिमम का पता करने के लिए पहले तो कॉर्नर पॉइंट रख देते हैं, ये और ये कॉर्नर पॉइंट हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये रख दिए इसके अंदर। तो यहाँ 560, 380, 500, तो मिनिमम आया 380। अब यहाँ पर रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट रीजन जब भी आता है तो आप क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए अब आपको क्या करना होता है, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 50x + 70y इज इक्वल, एक बार आप एक ग्राफ बनाएंगे, इज इक्वल 380 रख करके कि इसका ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, इक्वल 380 रख करके एक ग्राफ आप पास करेंगे। तो इसका जो ग्राफ है आप इसका आइडिया आप ले लेंगे कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये 50x + 70y इक्वल 180 का ग्राफ देखिए यहाँ पर ये दे रखा है डॉट लाइन से। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में ये जो नीचे शेडेड कर रखा है ये बाय मिस्टेक कर रखा है ना, ये वाला शेडेड, ये नीचे वाला नहीं है, ये शेडेड नहीं है, है ना, शेडेड वाला यही है, केवल ये वाला ही शेडेड है। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ, शेडेड ये वाला ही है। ठीक है, ये फीजिबल रीजन है। तो देखिए आपका ये जो डॉटेड वाला है वो नीचे से जा रहा है ना, इसके अंदर क्रॉस नहीं किया, इसकी बॉर्डर से तो आ रहा है 2,4, तो इसको सेटिस्फाई करा है। यहाँ 2 रख देंगे ना, इंटू 2 एक्स की जगह तो 100 हो जाएगा, और 4 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 280, 280 + 100 380, मीन्स यहाँ से 2,4 से तो डॉटेड लाइन पास होगी, बाउंड्री से तो पास होगी, लेकिन अंदर नहीं जाएगी डॉटेड लाइन, इसलिए आप ये बोल देंगे कि 380 मिनिमम है यहाँ पर, ये इसका आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 7, एलोकेशन प्रॉब्लम। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको दे रखा है, आप इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको समझ लेना। इसमें जो रीजन भी दे रखा है वो फाइनाइट दे रखा है, शेडेड रीजन है, फीजिबल है, वो आपके पास फाइनाइट आएगा, तो ये क्वेश्चन और ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को आप कैसे सोल्व करते हैं वो आप यहाँ से देख लीजिए। इस एक क्वेश्चन को मैं और सोल्व करवा देता हूँ आपको, है ना। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में आपको सोल्व करवा रहा हूँ, है ना। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है आपके पास में, इस क्वेश्चन में देखिए आप, 1 सेकेंड, हाँ अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स ए एंड बी। देखिए ए और बी 2 मॉडल्स बना रहा है ना, ए और बी। जैसे आपके फूड टाइप फर्स्ट था, फूड टाइप सेकंड था, वैसे कौन से मॉडल है, ए और बी आपके पास में 2 टाइप्स के मॉडल है। ए और बी मैंने ऊपर की तरफ लिखे, आप लेफ्ट में भी लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब मैं सपोज कर लेता हूँ ए टाइप के यूनिट, तो ये तो एक्स यूनिट बना रहा है, और ये कितना कंपनी कितना बना रहा है, वाई यूनिट बना रहा है। ए टाइप के कितने प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एक्स, और बी टाइप के कितने प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वाई। ओके, ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। एक तो देखिए फैब्रिकेटिंग प्रोसेस है, एक तो कौन सा प्रोसेस है, फैब्रिकेटिंग प्रोसेस है। ठीक है, और एक है फिनिशिंग प्रोसेस। 2 प्रोसेस इस पर किए जा रहे हैं, एक तो फैब्रिकेटिंग और एक फिनिशिंग। ओके, तो देखिए ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 फॉर फिनिशिंग। 9 फैब्रिकेटिंग 1 फिनिशिंग। ए प्रोडक्ट बनाने के लिए 9 तो फैब्रिकेटिंग और 1 फिनिशिंग आपको हार्स यूज में लेने हैं। ओके, हमने काम कर दिया। ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर हावर फॉर फैब्रिकेटिंग। ओके, बी के लिए 12 तो फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर हावर फॉर फिनिशिंग आपको वेस्ट करने होते हैं, ये हमने लिख दिया। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर हार्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। देखिए अब फैब्रिकेटिंग के लिए मैं एलपीपी बनाऊंगा ना, तो वो क्या बनेगा, 9x + 12y। देखिए 9 × x + 12 × y, 9 × x + 12 × y ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट लिख रखा है ना, क्या लिख रखा है, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम, मैक्सिमम लेबर हार्स अवेलेबल आर 180। सॉरी, यहाँ एटलीस्ट यूज ही नहीं लिख रखा, यहाँ मैक्सिमम लेबर हार्स अवेलेबल आर 180। फैब्रिकेटिंग के लिए मैक्सिमम कितने, 180, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 180। अगर फैब्रिकेटिंग 180 से पहले हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एलपीपी आपके पास बन गया, 9x + 12y <= 180। यहाँ मैक्सिमम आ गया ना, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर हार्स आर अवेलेबल एज अवेलेबल आर 180 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। 180 से ज़्यादा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हार्स अवेलेबल है फैब्रिकेटिंग करने के लिए, 180। अगर जल्दी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 179 पे फैब्रिकेटिंग हो गई, ओके है।
178 हार पे फैब्रिकेटिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 180 हार से ज़्यादा आपको नहीं लेने। तो आपको मैक्सिमम वर्ड यूज़ कर दिया, तो आपको यहाँ पर लेस देन इक्वल लेना है। और अगर यहाँ पर एट मोस्ट लिखा होता तो भी आप क्या यूज़ में लेते, लेस देन इक्वल। लेकिन अगर यहाँ पर मिनिमम या फिर एट लीस्ट लिखा होता तो आप ग्रेटर देन इक्वल यूज़ लेते। अब फिनिशिंग के लिए कितना 30, तो फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर LPP बनाता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, ओके, और लेस देन इक्वल कितना है 30, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देख लीजिए आप एक बार, हमने ये दोनों वर्किंग कर लिया। अब द कंपनी हैज़ मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ RS 8000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड RS 12000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी। यहाँ से आप क्या बना सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं जेड इक्वल, ठीक है, 8000 टैक्स, ओके, प्लस 12000 वाई। वो कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप हमेशा प्रॉफिट या कॉस्ट से बनाते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट में इक्वेशन बनानी है आपको 8000 एक्स प्लस 12000 वाई, ओके। हाउ मेनी पीस ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज ए मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए हमें कितनी यूनिट्स बनानी है, व्हाट इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो पर वीक कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, ये हमारा फैब्रिकेटिंग के लिए कांस्टेंट बन गया। अब देखिए, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है भाई, 9 में 3 का डिवाइड जा रहा है, कंप्लीट इक्वेशन में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो इसे यहाँ पे दे रखा है 3 का डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 3 का डिवाइड किया 9x/3 3x, 12y/3 4y, 180 में 3 का डिवाइड किया 60, इसको थोड़ा ईजी बना लिया। और नेक्स्ट वाला x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30, ये फिनिशिंग के लिए कॉन्स्टेंट है, ओके। अब x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन कर लिया, बिल्कुल फाइनाइट रीजन है, बिल्कुल इजी है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है। देखिए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लाना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ रहा है वो यहाँ से डार्क कर रखा है ऑलरेडी, 168,000 आ रहा है, 1,68,000 आपके पास में मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। वो कब आ रहा है, 12,6। तो आंसर आपको क्या देना है, हमें 12 यूनिट तो किसकी बनानी है, ए प्रोडक्ट को 12 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना है, और बी प्रोडक्ट की हमें 6 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कि इससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और कितना मिलेगा, 1,68,000। ऐसे आपके क्वेश्चन LPP के सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी यहाँ पर, इसलिए मैंने बोर्ड यूज में नहीं लिया। बोर्ड पर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम वेस्टेज होता है। तो अब आपको क्या करना है, NCERT की बुक है ये, उसका एग्जाम्पल है, मैंने ये आपको करवाए हैं। आपको 12.2 आपको सोल्व करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।